हेलो, वेलकम टू डिफेंस विद दिशा। कल हम सीडीएस 1 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और लेक्चर जहाँ पे स्टॉप करा था वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्स आर्क्स, और हाँ, जो चैनल पर न्यू है उनको बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में अब तक हमने पॉलिटी और इकोनॉमी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर वो लेक्चर्स भी, अगर आपने नहीं देखे तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और कल आपके एफकैट का भी रिजल्ट आया ना, कैसा रहा रिजल्ट? कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स आर इवॉल्व्ड इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है पहले बताओ। रिफ्लेक्स आर्क नर्वस पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शंस का। रिफ्लेक्स एक्शंस का रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी कोई भी पोटेंशियली डेंजरस स्टिमुलस को इंटरसेप्ट करती है तो फिर एक इनवॉलेंट्री क्विक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है। इनवॉलेंट्री मतलब which you can't control from your conscious mind, you are not controlling it from your conscious mind। ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी इवन बिफोर सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है उससे पहले ही, ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है उससे पहले ही बॉडी ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स शो करती है। हम ऑप्शंस देखते हैं पहले इसके आंसर के। फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेन है पाथवे में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ब्रेन तक पहुंचने से सिग्नल पहले ही ये इनवॉलेंट्री एक्शन बॉडी शो करती है। यहाँ पे भी ब्रेन है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी ब्रेन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, receptor motor neuron relay neuron in spinal cord sensory neuron effect, that's the mechanism। receptor, then spinal cord and then the effector। डायग्राम भी है रिफ्लेक्स एक्शन का, let me add it here। ये रिफ्लेक्स आर्क पोटेंशियली डेंजरस स्टिमुलस जो मैंने कहा, सपोज कि आप चाय बना रहे हो और चाय की केतली पर गलती से आपका हाथ लग जाता है और चाय की केतली गैस पर है, आपका गलती से हाथ लग जाता है चाय की केतली पे, तो रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर आप अपना हाथ पीछे खींचते हो। दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। बिफोर कि ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचे कि इट इज डेंजरस, आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। दैट्स एन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। आप अपना कॉन्शियस माइंड वहां पे यूज नहीं करते हो, ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू आप उस डेंजरस स्टिमुलस को इंटरसेप्ट करके आपका हाथ आप पीछे खींच लेते हो। बस उसी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में क्वेश्चन था। रिफ्लेक्स एक्शन के नर्वस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं एंड ब्रेन वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है। सो आंसर आपने देख लिया, आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 by 80 mmHg. These numbers represent the blood pressure at ventricular contraction and ventricular relaxation, ventricular relaxation and ventricular contraction, auricular contraction, auricular वाला तो बिल्कुल नहीं है। ventricular में कौन सा है? फर्स्ट आपका है 120, that is the case of contraction, then 80, that is the case of relaxation। ऑब्वियसली जब ventricular contraction का केस है तो ब्लड प्रेशर अपने पीक पे होगा 120, जो कि आर्टरीज का प्रेशर है। आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है दैट विल बी 120, और जब रिलैक्सेशन का केस होगा तो लोएस्ट पे होगा, दैट विल बी 80। ब्लड प्रेशर को जिस मशीन से मेजर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रासेस इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट। मेरिस्टेम्स के लोकेशन एंड फंक्शन, जितने भी मेरिस्टेम है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, उनके लोकेशन एंड उनके फंक्शन, बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप बुक से पढ़ना चाहें या कहीं से नोट से या यूट्यूब से, कहीं से भी मेरिस्टेम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल ही जाते हैं मेरिस्टेम से, इंपॉर्टेंट है। इन ग्रासेस इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट, इसका आंसर बताओ। बेस ऑफ लीव्स इसका आंसर। Which one of the following is essential for thyroid gland to make thyroxine? इसका आंसर मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सब टेस्ट में ज्यादातर बच्चों ने भी इसको सही करा था। आयोडीन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, xylem is a type of complex tissue in plants for upward conduction of water. Which one of the following xylem tissues consists of living cells? लिविंग सेल के बारे में पूछा है, जाइलम पैरेन्काइमा आंसर होगा। पैरेन्काइमा देखते ही आपको पता चल गया कि लिविंग सेल है यहाँ पे, और जाइलम पैरेन्काइमा आंसर है। फाइबर, ये तो बिल्कुल ही डेड सेल के बारे में बात करता है, फाइबर जहां भी है वो डेड सेल के बारे में बात करता है जनरली।
और ये भी डेड सेल्स है, लिविंग सेल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन। आरएनए न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, भाई साइटोप्लाज्म में ही उसके फंक्शंस हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। न्यूक्लियस में है, साइटोप्लाज्म में है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या आरएनए? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है। एंड दैट्स द रीजन कि इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है क्या? नहीं नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस में है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये हमने देख लिया था। राइबोसोम्स, अच्छा राइबोसोम्स आर फॉर्म फ्रॉम आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, जिसको राइबोसोमल प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो राइबोसोम बनते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। नाउ द क्वेश्चन इज आरएनए प्रेजेंट है या नहीं? ऑब्वियसली प्रेजेंट है राइबोसोम में, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से ही बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। नाउ हमने 2023 के और 2024 के, ये दोनों ईयर्स के हमने सीडीएस के 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पॉलिटी के लिए भी, पॉलिटी का सेक्शन भी एंड बायोलॉजी का सेक्शन भी, और इकोनॉमी के भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। 2022 का पेपर भी हम कवर करते हैं। वैसे मैं अपने एग्जाम के टाइम पे तो बस 3 प्रीवियस ईयर पेपर ही कवर करके जाती थी, बट आपको मैं 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा रही हूँ। होपफुली इट विल हेल्प। एक्चुअली मेरा पहले प्लान था कि मैं आपको सारी सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊँ, लाइक पॉलिटी और इकोनॉमी में तो मैंने शुरू में लेक्चर्स भी अपलोड किए थे, राइट? और आप लोगों को काफ़ी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स पसंद भी आए थे, लेकिन फिर आई रियलाइज कि टाइम आपके एग्जाम में कम है और हर सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑब्वियसली नहीं कवर करवा सकती इतनी जल्दी। एक तो ये सारी स्लाइड्स भी मुझे ही बनानी है, फिर देन रिकॉर्डिंग, एंड मुझे अपनी भी पढ़ाई भी करनी है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आपसे 2 साल 3 साल मैक्सिमम सीनियर होंगी। तो आई रियलाइज कि सारे सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल ही कवर नहीं करा सकते इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट वाइज। तो मुझे लगा कि द मैक्सिमम विच आई कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू हेल्प यू ऑल इज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा सकती हूँ। सो मैंने सोचा जो भी आपकी प्रिपरेशन में मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ विथ माई लिटिल एफर्ट एंड योर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट? बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। अच्छा, स्टार्च जब भी लिखा हो तो वो प्लांट से रिलेटेड होता है, ग्लाइकोजन एनिमल से रिलेटेड। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस कि स्टार्च प्लांट से रिलेटेड, ग्लाइकोजन एनिमल से रिलेटेड, बस इतना याद रख लो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोथ स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट। ओके, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, बस ये ट्रिक थी। ये क्वेश्चन क्या था? इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के बारे में पूछा है, दैट मीन्स यूकारियोटिक सेल के बारे में पूछा है। तो यूकारियोटिक सेल्स में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, एंड दैट इज राइबोसोम। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं किसी भी यूकारियोटिक सेल में, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। That means nucleus and chloroplasts are surrounded separately by their own membrane. That's true. और प्रोकार्योट्स की तो बात अलग है, बट यूकार्योटिक जितने भी सेल्स होते हैं, प्लांट सेल तो ऑब्वियसली यूकार्योटिक है, और आपके एनिमल सेल्स भी यूकार्योटिक ही होते हैं मोस्टली। तो यहाँ वहां पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट जाएगा कि राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड आपको मिल जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट? लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच causes reduction of water, chlorophyll absorbs the chemical energy of light which causes oxidation of carbon dioxide, chlorophyll absorbs light energy which causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide। जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन डी इज द राइट वन। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प करता है इसमें? मैग्नीज।
कभी फंक्शंस अगर पूछते हैं तो मैंगनीज का ये सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन है. A patient's abdomen alimentary canal can be examined by X-ray after administering which one of the following metal salts in the patient's meal. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था किसी प्रीवियस ईयर पेपर में, मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है कहाँ पे. वहां पे सॉल्ट का नेम दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि हाउ डज इट हेल्प. इसका आंसर क्या बताओ? बैरियम सल्फेट. अब बैरियम सल्फेट हेल्प कैसे करता है? ये जो बैरियम सल्फेट है ये एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. स्टमक जब ये मील के साथ ये बैरियम सल्फेट स्टमक में जाता है तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको ये कोट कर लेता है बैरियम सल्फेट, और फिर जब वो लाइनिंग को कोट कर लेता है तो एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स इजिली जो भी स्ट्रक्चर है स्टमक का और जो भी उसमें एबनॉर्मलिटीज है उसको देख पाते हैं. Storage of biological tissues such as blood, organs, semen requires low temperature which is achieved upon the uses of. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं. फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन. सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एडिपोज टिश्यू. Which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH? Acidic pH पे कौन से एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं? इन ऑप्शन से जल्दी से आंसर बताओ. ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज. ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज कहाँ पे वर्क करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है दैट इज अल्कलाइन पीएच. अल्कलाइन पीएच होता है किस रीजन की वजह से? बाइल जूस की वजह से, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी तो है. तो इन सिक्रीशंस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच अल्कलाइन होता है. अल्कलाइन पीएच पे ये वर्क करते हैं ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे उसी कॉन्सेप्ट, ये सीडीएस 2 2022 में पूछा ये क्वेश्चन, देन ये सीडीएस 1 2023 में इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, बाइल से रिलेटेड. बाइल फैसिलिटेट्स एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये तो ठीक है. ये स्टेटमेंट, बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक and bile makes the pH of the food alkaline and facilitates the action of pancreatic enzyme. ये statements पढ़ो वीडियो को पॉज करके. Bile neutralizes the acidic pH of the food coming from the stomach. और ये दोनों statements correct है. तो वही तो एग्जैक्ट प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व करने का रीजन क्या है? लोग पूछते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए या ना आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं. इसलिए आप जो भी कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है उनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल ही जाती है आपके एग्जाम में. ठीक है, और भी जगह जहाँ पे रिपीट हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे. अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये सारे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ये तीनों जो एंजाइम्स है ना ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एंड अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है. पेप्सिन स्टमक में जो जहां पर हम पढ़ते हैं ना कि HCl का सिक्रेशन होता है, हम म्यूकस के सिक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं स्टमक में, HCl के सिक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स के सिक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड वहीं पर हम पढ़ते हैं पेप्सिनोजेन के सिक्रेशन के बारे में भी. स्टमक में ही सीक्रेट होते हैं सारे, HCl, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, पेप्सिनोजेन. और ये पेप्सिनोजेन स्टमक में ही HCl के प्रेजेंस में फॉर्म करता है पेप्सिन विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो ये पेप्सिन आपके तीनों ऑप्शंस में गिवन है एंड इट वर्क्स इन स्टमक. और स्टमक में होता है HCl. HCl की वजह से होता है एसिडिक पीएच, और पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक पीएच में, HCl के प्रेजेंस में ही वर्क करता है. तो ये तीनों ऑप्शंस में पेप्सिन है, तो ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि पेप्सिन अगर तीनों ऑप्शंस में है तो ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं है. आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ये बेसिक पीएच पे वर्क करते हैं, अल्कलाइन पीएच पे, और ये एसिडिक पीएच का है पेप्सिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स. बहुत सिंपल है, इसमें एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ नहीं है. डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज. अरे डिफिशियंसी की तो आपको चार्ट ही याद होगी, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी कौन सी डिजीज कॉज करती है. इसका आंसर सबको पता है, दैट्स एनीमिया. स्कर्वी किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है?
सी, विटामिन सी। रिकेट्स डी एंड कॉलरा, भाई ये विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती है। Which one of the following parts of human alimentary canal can be of maximum length? Small intestine. Next, which one of the following is a feature of membrane? अब इसमें भी एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, फैक्ट है। Bilayer of phospholipid molecule in which proteins and cholesterol are embedded. That's the proteins and cholesterol are embedded. Okay, wait. And the next option, bilayer of protein molecules. नहीं, न्यूट्रल लिपिड नहीं, दैट्स ट्रू। फर्स्ट ही करेक्ट है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का बाइलेयर है। एंड प्रोटीन, ये प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है बताओ? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और बाकी इसके फंक्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल। आपको ये फैक्ट बस याद रखना है और आपके बुक का ही है, इसमें कुछ बहुत फैक्ट्स नहीं है, मतलब याद करने जैसा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। क्वाशियोर्कर, a form of malnutrition is caused by the deficiency of ये क्वाशियोर्कर प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। एंड इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और है बुक में, दैट इज दिस डिजीज, प्रोनाउंसिएशन इसका मैरस्मस है, और ये प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो बुक में ये दोनों साथ में ही मेंशन्ड है, तो मैंने आपको बता दिया, क्वाशियोर्कर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैरस्मस प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी। Which one of the following processes leads to expansion of certain minerals as they take up water, causing additional stress in the rock? बताओ जल्दी इसका आंसर। ऑप्शंस देखते हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन। हाइड्रोलिसिस के केस में तो वाटर मिनरल से रिएक्ट करके न्यू मिनरल्स फॉर्म कर देगा, तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग। हाइड्रेशन के केस में, हाँ ये सही है, हाइड्रेशन के केस में वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा है ना, टेक अप वाटर, तो हाइड्रेशन के केस में बिल्कुल वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड एडिशनल स्ट्रेस भी कॉज होगा। अब अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो एडिशनल स्ट्रेस कॉज होगा, ये तो दी आंसर है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन के केस में रस्टिंग का केस हो जाता है, जंक जिसे आप कहते हो, जंक लग जाती है लोहे में, वही चीज है रस्टिंग। और रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं? पेंटिंग से, ये हमने बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है ना। कार्बोनेशन, इसमें क्या है, कार्बोनेशन CO2 रिएक्ट कर जाएगा वाटर से एंड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, और ये कार्बोनिक एसिड फिर मिनरल से रिएक्ट करेगा फर्दर ऑन, तो कार्बोनेशन का भी केस नहीं है, हाइड्रेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब हमने 2022 का भी सेकंड पेपर कंप्लीट कर लिया, 2022 का फर्स्ट पेपर। अब ये 2022 का बस एक प्रीवियस ईयर पेपर ही बचा है, उसके बाद बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन डिफिशियंसी एंड डिजीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, रिकेट्स किस विटामिन की डिफिशियंसी से कॉज होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, विटामिन डी इज द आंसर, एंड ये मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, दैट मीन्स कि ये 2022 के फर्स्ट पेपर में पूछा एंड 2022 के सेकंड पेपर में यहाँ भी डिफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ भी डिफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, कि आपको इंपॉर्टेंट थीम्स पता चल जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। इट्स नॉट लाइक लोग पूछते हैं कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। भाई आपको ग्रेड ए ऑफिसर बनना है, कुछ तो आपको अपने भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना। तो ये अगर आप चारों ऑप्शंस और थीम्स को अच्छे से समझ लो तो आपका एग्जाम में काफी मतलब हेल्प हो जाती है। यहाँ पे मुझे आपको मैरस्मस का भी एक्सप्लेन करना था कि मैरस्मस, ओके वेट, मैरस्मस प्रोटीन और कैलोरी डिफिशिएंसी दोनों से होता है, ठीक है। तो इसमें स्वेलिंग का भी केस होता है, एडिमा का भी केस होता है, ये मुझे आपको बताना था एक पॉइंट। और ये क्वाशियोर्कर में थिनिंग ऑफ लिम्स, रिंकलिंग ऑफ स्किन एटसेट्रा और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, बट आपको बस इतना मेनली ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी है तो उसमें बॉडी की स्वेलिंग का केस आता है और क्वाशियोर्कर में रिंकलिंग का केस आता है। मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में इतना पूछेगा कि नहीं, लेकिन बुक में गिवन था और इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इसलिए एक बस छोटा सा पॉइंट मैंने आपको ये ऐड करवा दिया कि दिमाग में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी का हमने यहाँ पर सॉल्व करा। प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, बहुत ही इजी है, टेस्ट में भी सबने सही करा था, फोटोसिंथेसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? अब तो बताइए दो इसका आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई बार एसिड से रिलेटेड, डाइजेशन के एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, यूपीएससी ने सीरियस एग्जाम में पूछे हैं। अभी भी हमने पिछले 2023 का भी फर्स्ट पेपर सॉल्व करा था, उसमें भी शायद कुछ था, हाँ बाइल जूस से रिलेटेड था। एंड 2022 के सेकंड पेपर में तो अभी हमने सॉल्व करे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड, एंड यहाँ पे ये एंजाइम से रिलेटेड, यहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे भी डाइजेशन के चैप्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट थीम्स बस आपको फिगर आउट करने और पढ़ लेने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स लिटमस टेस्ट? लिचन इज द आंसर। लिचन से रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? लिचन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एल्गे एंड किस चीज से? फंगी। एल्गे एंड फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन्स? अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बता दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन्स? डिसॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन, डिसॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स इन रेन, डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल नहीं है। मिनरल्स है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये ज्यादा क्लियरली मेंशन्ड है, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट्स द आंसर। Next question, which of the following is are the functions of environment? Supplying resources, true. Sustaining life, true. Providing aesthetic services, that's also true. 1, 2 and 3. Next, consider the following pairs of vaccine and category type. Covaxin, Covishield, Sputnik 5, inactivated pathogen based vaccine, mRNA vaccine and viral vector based vaccine. ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पता नहीं रिपीट होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो कोविड से रिलेटेड है, बहुत ओल्ड थोड़ा हो गया ये टॉपिक, लेकिन फिर भी 2022 में पूछा था। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, दैट्स ट्रू। कोविशील्ड एमआरएनए वैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड भी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, जस्ट लाइक स्पुतनिक 5। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सेकंड रॉन्ग है बिकॉज ये वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। Option number C is the correct one. Next question. Blood vessels function: pulmonary artery, capillary, coronary artery, pulmonary vein. यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने सीरीज 2 2022 के भी प्रीवियस ईयर में देखा, और यहाँ पे भी पूछा, दैट मीन्स इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग ये है। पल्मोनरी वेन पूछा है, कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी का क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, दैट्स ट्रू, सी का ऑप्शन 2 है। देन दैट मीन्स कि यहाँ पे दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्या पूछा है? पल्मोनरी वेन, कैपिलरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हो या पल्मोनरी वेन हो, दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सिस्टमिक आर्टरी एंड वेन। मतलब याद करने के लिए मैं ये ट्रिक यूज करती थी। ये सिस्टमिक आर्टरी और वेन में जिस तरीके से ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड, उसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पर होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। पल्मोनरी वेन है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजन, वेट स्पेलिंग, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, दैट मीन्स कि it will carry blood from lungs to heart. That means option A is the right one. And pulmonary artery, deoxygenated blood, that means it will carry blood from heart to lungs. Option 4, and then here this, and capillary means connection between arteries and veins. ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, बिकॉज आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही। तो which one of the following statements about biogas is not correct? It is mainly composed of methane gas, ये तो correct ही है। It is a non-renewable source of energy. बताओ ये non-renewable source of energy है या नहीं, जल्दी बताओ। It is formed by the decomposition of cow dung in the absence of oxygen and it burns without smoke and leaves no residue. बताओ कौन से options correct हैं, कौन से wrong? Which of the following is not correct? पूछा है ना, not correct, simple है, option B होगा। बायोगैस यूज करने के लिए
गवर्नमेंट या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों को एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं ना बायोगैस को। अगर वो नॉन रिन्यूएबल होता तो प्रमोट क्यों करते? आप ऐसे देखो, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल तो ये वैसे भी नहीं है, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि breakdown of organic materials are responsible for its production, right? तो ये अगर आपको नहीं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन था नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कॉमन सेंस से, बिकॉज बायोगैस इज यूजुअली प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, और केवीआईसी भी इसमें कुछ रोल प्ले करती है। कभी पढ़ा था एनसीईआरटी में बहुत साल पहले, मुझे अभी याद नहीं है उससे रिलेटेड कुछ, बट हाँ इतना याद है कि बायोगैस को गवर्नमेंट और एनवायरमेंटलिस्ट लोग प्रमोट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Hyphae are produced by yeast. Thin threads formed by many fungi reproductive cells are responsible for preventing the cell from losing water in wet conditions. Thin threads formed by many fungi is the answer. Factual question है, explain करने ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं हाइफे से माइसेलियम भी फॉर्म होता है, और ये हाइफे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं फंगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is not correct with regard to genetically modified organisms? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। In this technique, a gene from one organism is isolated and transferred to the cell of another organism. क्या पूछा है? Not correct पूछा है। Okay. This technique has applications only in plants. ऐसा नहीं है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की जो टेक्निक है जीएमओस की, ये प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हर जगह यूज होती है। ये टेक्निक प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हो, हर जगह यूज होती है। तो एप्लीकेशन वाले इन प्लांट्स इज रॉन्ग। नेक्स्ट, जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? यही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल को ही ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। द नोवेल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये नोवेल जीन्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं, और ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, दैट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is correct about the cell membrane? It is made up of cellulose. It is a permeable structure for all substances. It is flexible and enables the cell to engulf. क्या पूछा? करेक्ट पूछा ना। It is flexible and enables the cell to engulf many materials. It does not allow diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide. जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। एक बात बताओ, सेल वॉल इज फॉर्म फ्रॉम व्हाट? सेल्यूलोज, सेल वॉल, सेल्यूलोज। बट यहाँ पे आपसे पूछा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज नहीं होगा, क्योंकि ये सेल वॉल के केस है। सेल मेम्ब्रेन क्या, इसका सेल मेम्ब्रेन किस चीजों से बनता है? अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है। कहीं कहाँ पढ़ा है? यहाँ पे सीरीज 1 2022 में पूछा था, देन 2 2022 में भी पूछा था। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। सेल मेम्ब्रेन का ये भी फीचर था। तो आपको ये तो पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, नहीं, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होता है ऑल सब्सटेंसेस के लिए। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल। सेल वॉल परमिएबल होता है, बट सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज फ्लेक्सिबल एंड एनेबल्स द सेल टू इंगल्फ मेनी मटेरियल्स। दैट्स ट्रू। अमीबा का केस याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रॉन्ग है। डिफ्यूजन अलाउड रहता है, एंड डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होती, या इट्स अ पैसिव प्रोसेस। Suppose due to an accident, the delicate lining of the mouth and the esophagus of a person is injured. In this case, which one of the following tissues will be affected? मतलब ये पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन कि डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ और esophagus में इनमें से कौन से टिश्यूज रहते हैं? स्ट्रेटेड मसल है, या स्क्वामस एपिथेलियम है, या फिर वॉइडल एपिथेलियम है, या फिर स्मूथ मसल है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। Squamous epithelium will be the answer. That is option C. Cuboidal epithelium होता है आपके glandular ducts में. Smooth muscle is related to hollow visceral organs.
hollow visceral organs, and striated muscle is related to skeletal muscles and cardiac muscles भी स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन ओके वेट, कार्डियक मसल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स को मेनली स्ट्रेटेड मसल के नाम से जाना जाता है। एनीवेज, ये सब आपके लिए, ये सारे ऑप्शंस तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था बस ये कि ऑप्शन सी है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम आपका आंसर है। बट फिर भी आप ये सारे ऑप्शंस भी समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम समझनी ही होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसलिए मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि स्मूथ मसल्स हॉलो विस्टरल ऑर्गन्स में होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड से रिलेटेड है, एंड स्ट्रेटेड मसल मेनली स्केलेटल एलिमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन कार्डियक मसल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बाय बाय।